हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता परिषद के हैं और उनसे बात करते हैं सुमन गुप्ता जी से। आज इटावा में उनका यहाँ मीटिंग रखी है क्या और क्या किन कारणों से यहाँ मीटिंग रखी बताइए। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कानपुर के मंदाकिनी होटल में 10 सितंबर को आहूत किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो वैश्य समाज की समस्याएं हैं, व्यापारी समाज की समस्याएं हैं, उनको मुखरित करने का काम करेंगे तथा आगामी लोकसभा के चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी प्रभावी बढ़े, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में यही सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सर्वाधिक कर देता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूरे देश के में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसने 54 लाख नए आयकर दाताओं के नाम दर्ज हैं। जीएसटी में सर्वाधिक कर देने वाला ये समाज है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। हमारी मांग है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में मात्र 2 सांसद हैं, ये संख्या बढ़कर 12 होनी चाहिए। 12 वैश्य समाज के लोगों को जो उनके दल में कार्यरत है प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाए, जिससे वैश्य समाज की भी हिस्सेदारी और भागीदारी हो सके। इसके साथ ही विधान परिषद में जिस प्रकार से स्नातक के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिस प्रकार से अध्यापक के क्षेत्र में सीटें आरक्षित हैं, उसी तर्ज पर आयकरदाताओं को, जीएसटी देने वालों को, विभिन्न प्रकार से करदाताओं को जो सरकार के खजाने में श्रीवृद्धि करते हैं, उनके लिए भी विधान परिषद में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे वे लोग भी अपनी समस्याओं की आवाज विधान परिषद में उठा सके। इसी प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश में एक चीज और देखने को आई है कि हरिजन एक्ट का बड़ा दुरुपयोग पूरे प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हो रहा है। विशेषकर इटावा में 14 एफआईआर हरिजन एक्ट की वैश्य व्यापारी समाज के खिलाफ विभिन्न कस्बों में दर्ज की गई है। हमारी मांग है कि उनकी न्यायिक जांच की जाए और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। इस एक्ट का दुरुपयोग निश्चित रूप से वैश्य व्यापारी समाज में भय, आतंक और दहशत पैदा करता है। इसके साथ ही जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए तथा गंभीर बीमारियों से जो रुग्ण हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर की बीमारी है, उन सबको भी इसी बीमा की राशि में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उनका व्यापार सुरक्षित रह सके। जिस तर्ज पर सांसदों और विधायकों को पेंशन दी जाती है, केवल एक ही पेंशन नहीं मिलती। विधायक अगर सांसद हो जाता है तो सांसद की भी पेंशन पाता है और विधायक की भी पेंशन पाता है, मंत्री हो जाता है तो मंत्री की भी पेंशन पाता है। हमारी मांग है उसी तर्ज पर करदाताओं को जो विभिन्न प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकार के खजाने में श्रीवृद्धि कर रहे हैं, उनको भी वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर 10 सितंबर को हम लोग कानपुर के अधिवेशन में इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ वैश्य समाज के पदाधिकारी, उनसे बात करें। मेरा कहना है कि इटावा जनपद में बड़ी संख्या में कलार और कलवार जो वैश्य समाज के अंतर्गत आते हैं, रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनके सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है। क्या कारण है कि इटावा में जबकि कलाल रहते हैं उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने गजट में 2000 के गजट में 79 नंबर पर कलार और कलवार जो कि वैश्य जात के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ी जात में घोषित किया है। हमारी मांग है सरकार से, इटावा जनपद में तमाम नौजवान हैं जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए इटावा जनपद में भी सभी तहसीलों में पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट कलाल और कलवार के बनाए जाएं। उसमें एक जोड़ दीजिए। एक बात और जिनकी रह गई कि जिनके बन गए हैं वे कैंसिल न किए जाएं, जो कंप्यूटर पर चढ़ गए उनको भी मान्यता जिले के द्वारा दी जानी चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट बने हुए हैं और कुछ के तो ऑनलाइन चढ़ गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, यहाँ की जिला प्रशासन के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है उनको लोगों को भी एज इट इज मान्यता दी जाए।
धन्यवाद। आपने Thank देखा you ये very much. हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने बताया कि हमारे समाज को सांसद का भी वहाँ पे सीटें निर्धारित की जाए और जो यहाँ पे जीएसटी एसटी में जो है उसमें भी छूट दी जाए और जो वृद्धा पेंशन है वो हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। आज देखिए इटावा से रानू दीक्षित की खास रिपोर्ट।